दोस्तों, कल्पना कीजिए, आपकी जिंदगी एक ऐसी रेस है जहां हर दिन आप दौड़ते हैं, लेकिन फिनिश लाइन कभी नजर नहीं आती। सुबह उठते हैं, ट्रैफिक में फंसते हैं, ऑफिस में 8-10 घंटे मेहनत करते हैं, घर लौटते हैं थके हारे। महीने के अंत में सैलरी आती है, मान लीजिए 50,000 या 1 लाख रुपए, लेकिन जैसे ही आती है वैसे ही गायब हो जाती है। किराया 15,000, ईएमआई 10,000, बच्चों की स्कूल फीस, ग्रॉसरी, बिजली पानी, दोस्तों के साथ बाहर खाना, नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन, नया मोबाइल ईएमआई पर ले लिया, अमेजॉन से कुछ न कुछ आ ही जाता है। और बैंक में बैलेंस 2-3 हज़ार या कभी कभी माइनस में भी। आप सोचते हैं बस अगले महीने से बचत शुरू कर दूंगा, थोड़ा कंट्रोल कर लूंगा खर्च। पहला $10,000 यानी लगभग 8-9 लाख रुपए। लेकिन हम यहाँ सिंपल $10,000 की बात कर रहे हैं, जैसे ग्लोबल मोटिवेशनल स्टोरी में। जमा कर लूंगा फिर सब आसान हो जाएगा। निवेश करूंगा, कंपाउंडिंग का जादू चलेगा, अमीर बन जाऊंगा। लेकिन वो पहला $10,000, वो क्यों इतना असंभव, इतना दूर का सपना लगता है? क्यों लाखों लोग सालों साल इसी स्टेज पर अटके रहते हैं? वॉरेन बफेट की विजडम से इंस्पायर्ड ये बात समझिए। एक पॉपुलर मोटिवेशनल नैरेटिव में कहा जाता है, योर फर्स्ट $10,000 इज नॉट द मनी दैट मेक्स यू रिच, इट इज द मनी दैट मेक्स योर लाइफ हार्डर टू ब्रेक। मतलब वो पहला $10,000 आपको अमीर नहीं बनाता, वो आपको टूटने से बचाता है। वो आपकी जिंदगी की पहली सेफ्टी नेट है, पहली ढाल है जो कहती है कि अब अगर इमरजेंसी आई तो मैं पूरी तरह बर्बाद नहीं होऊंगा। लेकिन यही ढाल बनाना सबसे मुश्किल क्यों है? क्योंकि ज्यादातर लोग सर्वाइवल ट्रैप में फंसे होते हैं। सर्वाइवल ट्रैप क्या है? ये वो हालत है जहां आपकी पूरी एनर्जी, सारा टाइम, सारा पैसा सिर्फ जीना में चला जाता है। सर्वाइव करना, खाना, छत, बिजली, बच्चों की पढ़ाई, मेडिकल इमरजेंसी, इन बेसिक चीजों से आगे बढ़ना ही नहीं पाता। हर एक्स्ट्रा रुपया तुरंत किसी जरूरी खर्च में चला जाता है। आप सोचते हैं अभी तो बस ये महीना निकाल लूं, अगले महीने से बचाऊंगा, लेकिन अगला महीना भी वैसा ही आता है। बफेट और उनके पार्टनर चार्ली मंगर की टीचिंग से सीख मिलती है कि अमीरी की असली शुरुआत पैसे से नहीं होती, बल्कि व्यवहार और आइडेंटिटी से होती है। पहला $10,000 बचाना डिसिप्लिन की बात नहीं है सिर्फ, ये आइडेंटिटी शिफ्ट की बात है। आपको खुद को खर्च करने वाला इंसान से बदलकर बचत करने वाला, निवेश करने वाला इंसान बनना पड़ता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मेरी सैलरी कम है इसलिए नहीं बच पा रहा, लेकिन सच ये है कि सैलरी कम ज्यादा से फर्क नहीं पड़ता शुरुआत में। फर्क पड़ता है आपके खर्च की आदतों से, माइंडसेट से। बफेट खुद कहते हैं कि कंपाउंडिंग का जादू तभी काम करता है जब आपके पास पहले कुछ कैपिटल हो। लेकिन वो पहला कैपिटल बनाने में ही लोग थक जाते हैं, क्योंकि यहाँ कंपाउंडिंग की मदद नहीं मिलती। यहाँ 100% मेहनत आपकी खुद की होती है। कोई इंटरेस्ट नहीं जुड़ता, कोई ऑटोमेटिक ग्रोथ नहीं, सिर्फ सैक्रिफाइस, डिसिप्लिन और डिलेड ग्रेटिफिकेशन। और सबसे बड़ा कारण साइकोलॉजिकल फ्रिक्शन। दिमाग कहता है कि अभी क्यों कष्ट, अभी तो जिंदगी मुश्किल है, थोड़ा एंजॉय कर लूं। लेकिन बफेट की फिलॉसफी ये है कि वो पहला $10,000 आपकी फाइनेंशियल स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी। बिना इसके आप हमेशा डरते रहोगे। एक छोटी सी इमरजेंसी, बीमारी, जॉब छूटना, गाड़ी खराब होना, पूरी जिंदगी उलट पुलट सकती है। तो दोस्तों, पहला $10,000 असंभव इसलिए लगता है क्योंकि ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये आपकी पहली असली जीत है। ये वो पॉइंट है जहां आप ब्रेक से ग्रोथ मोड में शिफ्ट होते हैं, जहां से कंपाउंडिंग शुरू होती है, जहां से पैसा खुद काम करने लगता है। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं, ये दर्द देता है, सैक्रिफाइस मांगता है, पर जो इसे पार कर लेते हैं उनकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहती। दोस्तों, अब हम उस असली वजह पर आते हैं कि पहला $10,000 इतना मुश्किल क्यों लगता है। ये सिर्फ पैसे की कमी नहीं है, ये 3 बड़े जाल हैं जो ज्यादातर लोगों को सालों साल फंसाए रखते हैं। ये जाल इतने चालाक हैं कि आपको पता भी नहीं चलता कि आप इनमें फंसे हुए हैं। वॉरेन बफेट और उनकी टीचिंग से इंस्पायर्ड, साथ ही आम फाइनेंशियल विजडम से, ये 3 जाल हैं। पहला जाल, सर्वाइवल ब्रेक इवन ट्रैप या लाइफस्टाइल क्रीप या इनकम एक्सपेंस मैचिंग ट्रैप। ये सबसे आम और सबसे खतरनाक जाल है। क्या होता है, आपकी सैलरी जितनी है ठीक उतने में ही आप जीते हैं, या कभी-कभी उससे ज्यादा भी खर्च कर देते हैं। जैसे जैसे सैलरी बढ़ती है, प्रमोशन, जॉब चेंज, साइड इनकम, खर्च भी ठीक उसी स्पीड से बढ़ जाता है। नई सैलरी आई, नया फोन ईएमआई पर ले लिया, बड़ा फ्लैट शिफ्ट कर लिया, कार अपग्रेड कर ली, बाहर खाना ज्यादा हो गया, फैमिली वेकेशन प्लान कर लिया। आप सोचते हैं अब तो मैं अमीर हो गया हूँ, लेकिन बैंक में बैलेंस वही, जीरो या नेगेटिव। वॉरेन बफेट कहते हैं, डू नॉट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, बट स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग।
मतलब पहले बचाओ, फिर जो बचे उससे खर्च करो। लेकिन हम ज्यादातर लोग उल्टा करते हैं, पहले सब खर्च कर देते हैं, फिर जो बचे, जो कभी नहीं बचता, उसे बचाने की कोशिश करते हैं। ये जाल क्यों काम करता है? क्योंकि ये लिविंग पेचेक की आदत बनाता है। सैलरी बढ़ने पर ब्रेन को लगता है अब तो लाइफस्टाइल अपग्रेड कर सकता हूँ, लेकिन असल में आप गरीब ही रहते हैं, सिर्फ ज्यादा महंगे तरीके से गरीब। वॉरेन बफेट ने कभी लाइफस्टाइल क्रीप नहीं होने दिया। वो आज भी सादा घर में रहते हैं, पुरानी कार चलाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि दिखावा और एक्स्ट्रा स्पेंडिंग आपकी सेविंग को मार डालता है। दूसरा जाल, प्रेशर ड्रिवन स्पेंडिंग, समाज का दबाव और दिखावा। ये जाल सोशल है। दोस्त नई गाड़ी दिखाते हैं, रिश्तेदार शादी में महंगे गिफ्ट देते हैं, इंस्टाग्राम पर सब फॉरेन वेकेशन की स्टोरीज डाल रहे हैं, ऑफिस में कलीग नया आईफोन लाए हैं। आप भी पीछे नहीं रहना चाहते। एक बार तो मैं भी सोचकर आप खर्च कर देते हैं, क्रेडिट कार्ड पर ईएमआई, पर्सनल लोन या सेविंग्स से निकालकर। वॉरेन बफेट की जिंदगी इसका उल्टा उदाहरण है। वो कभी दिखावा नहीं करते। उन्होंने कहा है, रिच इज हैविंग व्हाट यू वांट, नॉट हैविंग व्हाट अदर्स वांट यू टू हैव। अमीर होना वो नहीं कि सब कुछ दिखाओ, बल्कि वो है कि आप जो चाहते हो वो आपके पास हो, बिना किसी के अप्रूवल के। ये दबाव आपको इमोशनल स्पेंडिंग करवाता है। तनाव में अमेज़न खोलकर शॉपिंग, बोर्डम में ऑनलाइन ऑर्डर, फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट में पार्टी या ट्रिप। हर बार ये छोटे छोटे खर्च मिलकर आपके $10,000 को चूस लेते हैं। और सबसे बुरी बात, ये खर्च आपको खुशी नहीं देते लंबे समय तक। 2-3 महीने बाद नया फोन पुराना लगने लगता है, लेकिन पैसा चला गया। तीसरा जाल, कॉग्निटिव एग्जॉशन यानी दिमाग की थकान और डिसीजन फटीग। रोज की जिंदगी इतनी थकाऊ है कि दिमाग फैसले लेने की ताकत खो देता है। सुबह उठो, ट्रैफिक, ऑफिस में मीटिंग्स, घर में बच्चों की जिम्मेदारी, शाम को थक कर लौटो। अब छोटे फैसले भी मुश्किल लगते हैं। आज क्या खाना बनाऊं से लेकर क्या बचाऊं या खर्च करूं तक। शाम को थके हुए आप सोफे पर बैठते हैं, फोन उठाते हैं, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, स्विगी खुल जाता है। 5 मिनट में 2-3 हज़ार का ऑर्डर। अगले दिन अफसोस, क्यों खरीदा, लेकिन तब तक पैसा चला गया। वॉरेन बफेट कहते हैं, द चेन्स ऑफ हैबिट आर टू लाइट टू बी फेल्ट अंटिल दे आर टू हैवी टू बी ब्रोकन। आदतें शुरू में हल्की लगती हैं, बस आज थोड़ा रिलैक्स कर लूं, लेकिन वही आदतें आपको जकड़ लेती हैं। डिसीजन फटीग में अच्छे फैसले नहीं होते। आप इम्पल्स में खर्च करते हैं, सेविंग को इग्नोर करते हैं। ये तीनों जाल मिलकर एक साइकिल बनाते हैं। सर्वाइवल ट्रैप, प्रेशर से एक्स्ट्रा स्पेंडिंग, थकान में इम्पल्स बाइंग, फिर से जीरो बैलेंस, साइकिल रिपीट। दोस्तों, पहला $10,000 इन जालों से बाहर निकलने की पहली लड़ाई है। ये जाल तोड़ने के लिए अवेयरनेस चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए और आइडेंटिटी शिफ्ट चाहिए कि मैं अब इन जालों में नहीं फंसूंगा। दोस्तों, अब हम वॉरेन बफेट की अपनी जिंदगी की कहानी पर आते हैं। वो कहानी जो बताती है कि पहला $10,000 या उसके बराबर बनाना कितना मुश्किल था, लेकिन एक बार बन गया तो कैसे सब बदल गया। वॉरेन बफेट आज दुनिया के सबसे अमीर और सबसे समझदार निवेशकों में से एक हैं, लेकिन उनकी शुरुआत बहुत छोटी और मेहनती थी। वॉरेन बफेट का जन्म 30 अगस्त 1930 को ओमाहा, नेब्रास्का में हुआ। बचपन से ही उन्हें पैसे और बिजनेस का शौक था। सिर्फ 6 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला बिजनेस शुरू किया। च्युइंगम की डिब्बियां खरीदकर घर घर बेचना शुरू किया। फिर कोका कोला की बोतलें खरीदकर 6 बोतलें 25 सेंट में दरवाजे दरवाजे बेचते थे। छोटी छोटी चीजें, गोल्फ बॉल्स इकट्ठा करके बेचना, पॉपकॉर्न बेचना, यहाँ तक कि घोड़े की रेस के लिए टिप शीट्स बनाकर बेचना। 11 साल की उम्र में बफेट ने अपना पहला स्टॉक खरीदा। उन्होंने $114.75 बचाए थे, जो आज के समय में भी काफी है एक बच्चे के लिए। उन्होंने सिटीज सर्विस प्रेफर्ड के 3 शेयर $38 प्रत्येक पर खरीदे, खुद के लिए 3 और बहन के लिए भी 3, लेकिन स्टॉक गिरकर $27 पर आ गया। बफेट घबरा गए, जल्दी में बेच दिया जब वो $40 पर वापस पहुंचा, लेकिन बाद में वो स्टॉक $200 तक चला गया। इस गलती से उन्हें जीवन का पहला बड़ा सबक मिला, पेशेंस। बफेट कहते हैं, आई बिकेम अ कैपिटलिस्ट एंड इट फेल्ट गुड, लेकिन वो सीख गए कि जल्दबाजी में बेचना महंगा पड़ सकता है। उसके बाद उन्होंने अखबार डिलीवर करना शुरू किया। हाई स्कूल के समय में वो महीने में $175 कमा रहे थे, जो उस समय बहुत बड़ी रकम थी। 14 साल की उम्र में उन्होंने अपनी कमाई से 40 एकड़ की जमीन खरीदी और उसे किराए पर दिया। 15 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला टैक्स रिटर्न फाइल किया, जहां उन्होंने अपनी साइकिल और घड़ी के यूज के लिए $35 डिडक्ट किया। बफेट ने बचपन से ही सेविंग और इन्वेस्टिंग की आदत डाली।
हाई स्कूल खत्म होते होते उनके पास हजारों डॉलर थे। उस समय के हिसाब से वो अपने टीचर्स से भी अमीर हो गए थे। लेकिन असली बात यह है कि उन्होंने कभी दिखावा नहीं किया। वो समझ गए थे कि पैसा कमाना मेहनत से होता है और बचाना डिसिप्लिन से। अब आते हैं मुख्य सबक पर। बफेट कहते हैं, द फर्स्ट $10,000 इज द हार्डेस्ट बिकॉज देयर इज नो कंपाउंड येट, इट्स प्योर स्वेट एंड सैक्रिफाइस। मतलब शुरुआती $10,000 बनाने में कंपाउंडिंग की कोई मदद नहीं मिलती। सब कुछ आपकी मेहनत, त्याग और धैर्य से होता है। कोई इंटरेस्ट नहीं जुड़ता, कोई ऑटोमेटिक ग्रोथ नहीं, लेकिन एक बार वो बन गया तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू शुरू हो जाता है। बफेट अक्सर कंपाउंड इंटरेस्ट को 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। एक छोटा उदाहरण लीजिए। मान लीजिए आप $10,000 को 10% सालाना रिटर्न पर निवेश करते हैं, जो स्टॉक मार्केट का औसत रिटर्न माना जाता है। 10 साल बाद लगभग $25,937, 20 साल बाद लगभग $67,275, 30 साल बाद $1,74,494, 40 साल बाद $4,52,593। ये सिर्फ समय और कंपाउंडिंग से हुआ, बिना एक्स्ट्रा पैसे डाले। बफेट कहते हैं, someone is sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago। आपका पहला $10,000 वो पेड़ है, आज लगाओगे कल छाया मिलेगी। बफेट ने खुद ये जादू देखा। अगर आज वो कॉलेज से निकलते और उनके पास सिर्फ $10,000 होते तो वो छोटी कंपनियों पर फोकस करते, क्योंकि छोटे अमाउंट में बड़े अवसर मिलते हैं जहां लोग कम ध्यान देते हैं। वो कहते हैं, स्टार्ट विद द एज, कंपनीज अल्फाबेटिकली चेक करो, छोटी कंपनियां देखो। उनकी अपनी शुरुआत भी छोटी कंपनियों और अंडर वैल्यूड स्टॉक से हुई थी। सबसे बड़ा सबक ये है कि पहला $10,000 सिर्फ पैसे नहीं है, ये आपकी फाइनेंशियल स्पाइन है। बिना इसके आप हमेशा वल्नरेबल रहते हो। एक इमरजेंसी आई तो सब कुछ बर्बाद हो सकता है, लेकिन एक बार ये बन गया तो आप सर्वाइवल मोड से ग्रोथ मोड में शिफ्ट हो जाते हो। डर कम होता है, फैसले बेहतर होते हैं और पैसा खुद काम करने लगता है। वॉरेन बफेट की कहानी बताती है कि अमीरी कोई ओवरनाइट मिरेकल नहीं है। ये बचपन से शुरू होने वाली छोटी छोटी आदतों, गलतियों से सीखने, पेशेंस रखने और कंपाउंड इंटरेस्ट को समय देने की कहानी है। उन्होंने कभी शॉर्टकट नहीं लिया, कभी दिखावा नहीं किया, बस कंसिस्टेंट रहे। दोस्तों, बफेट की तरह आप भी शुरू कर सकते हो। आज से छोटी सेविंग, छोटा साइड हसल और पेशेंस, क्योंकि वो पहला $10,000 आपकी जिंदगी बदलने वाली पहली ईंट है। दोस्तों, अब बात करते हैं असली एक्शन की। वो पहला $10,000 या भारतीय संदर्भ में 8-10 लाख रुपए तक का लक्ष्य कैसे बनाएं? ये दीवार ऊंची लगती है, लेकिन इसे तोड़ने का तरीका स्टेप वाइज है। वॉरेन बफेट की टीचिंग से इंस्पायर्ड, जैसे पे योरसेल्फ फर्स्ट, फ्रुगैलिटी, कंपाउंड इंटरेस्ट का धैर्य और छोटे छोटे कंसिस्टेंट एफर्ट्स, हम एक प्रैक्टिकल रोड मैप देखेंगे। ये कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं, बल्कि डिसिप्लिन और माइंडसेट शिफ्ट है। ये 6 मुख्य स्टेप्स हैं जो ज्यादातर लोगों के लिए काम करते हैं। हर स्टेप को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले, आइडेंटिटी शिफ्ट, खुद को सेवर और इन्वेस्टर बनाओ। बफेट कहते हैं कि अमीरी माइंडसेट से शुरू होती है। ज्यादातर लोग खुद को खर्च करने वाला मानते हैं, मैं तो बस सरवाइव कर रहा हूँ। लेकिन आपको आइडेंटिटी बदलनी होगी। मैं बचत करने वाला इंसान हूँ, मैं अपना पैसा खुद से पहले बचाता हूँ। रोज सुबह मिरर में देखकर कहो, आज मैं अपना पहला $10,000 बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहा हूँ। ये छोटी अफर्मेशन दिमाग को रिप्रोग्राम करती है। एक बार आइडेंटिटी बदल गई तो फैसले आसान हो जाते हैं। जैसे बफेट ने कभी दिखावा नहीं किया, वो सादगी से जीते हैं, क्योंकि उनकी आइडेंटिटी वेल्थ बिल्डर है, न कि स्पेंडर। दूसरा, पे योरसेल्फ फर्स्ट, सैलरी आते ही 10 to 20% अलग रखो, ऑटोमेटिक। बफेट की सबसे फेमस लाइन है, डू नॉट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, बट स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। मतलब सैलरी आते ही पहले सेविंग करो, बैंक में ऑटो डेबिट सेट कर दो, सैलरी क्रेडिट होते ही 10 to 20% अलग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए। अगर सैलरी 50,000 है तो 5,000 से 10,000 बचाओ। पहले महीने मुश्किल लगेगा, लेकिन 2-3 महीने बाद आदत बन जाएगी। ये पे और सेल्फ फर्स्ट रूल है। बफेट हमेशा कहते हैं कि सेविंग को बिल की तरह ट्रीट करो। जैसे EMI किराया पहले पे होता है, वैसे सेविंग पहले। बाकी खर्च बचे हुए पैसे से करो। अगर खर्च ज्यादा हो रहे हैं तो कटौती करो, लेकिन सेविंग मत छोड़ो। तीसरा, हर रुपया ट्रैक करो, बजटिंग और एक्सपेंस ट्रैकिंग। बफेट हर चीज का हिसाब रखते थे।
आज के समय में ऐप्स जैसे मनी मैनेजर, वॉलनट या एक्सेल शीट इस्तेमाल करो। हर दिन शाम को 5 मिनट निकाल कर लिखो आज क्या खर्च हुआ। 3 कैटेगरी बनाओ, नीड्स जरूरी, खाना किराया, वांट्स चाहत, बाहर खाना शॉपिंग, सेविंग्स/इन्वेस्टमेंट्स। वांट्स को कंट्रोल करो, छोटे छोटे लीक्स ढूंढो, डेली चाय कॉफी, अनयूज्ड सब्सक्रिप्शंस, इंपल्स बाइज। इन लीक्स को बंद करके महीने में 2 से 5 हज़ार एक्स्ट्रा बचा सकते हो। रूल है, अगर खर्च ट्रैक नहीं कर रहे तो वो कंट्रोल नहीं कर पाओगे। चौथा, छोटे विन सेलिब्रेट करो, मोमेंटम बिल्ड करो। पहला $10,000 एकदम नहीं बनेगा, इसलिए माइलस्टोन्स बनाओ। पहला 1,000, फिर 5,000, फिर 10,000। हर माइलस्टोन पर खुद को रिवॉर्ड दो, लेकिन छोटा रिवॉर्ड, जैसे फेवरेट मील घर पर, न कि महंगा गिफ्ट। ये डोपामीन हिट देता है, मोटिवेशन बनी रहती है। बफेट कहते हैं कि कंसिस्टेंसी किंग है। छोटे विन से कॉन्फिडेंस बढ़ता है और ब्रेन को लगता है हाँ मैं कर सकता हूँ। पांचवा, साइड हसल शुरू करो, इनकम बढ़ाओ। सिर्फ सेविंग से नहीं चलेगा अगर इनकम कम है। बफेट ने बचपन में कोक बेची, अखबार डिलीवर किए, साइड इनकम से शुरू किया। आज के समय में फ्रीलांसिंग, अपवर्क या फाइवर पर राइटिंग, ग्राफिक डिजाइन, यूट्यूब चैनल, ऑनलाइन ट्यूटरिंग, छोटा बिजनेस, रीसेलिंग, ड्रॉप शिपिंग या वीकेंड जॉब। एक्स्ट्रा इनकम का 50-70% सेविंग या इन्वेस्टिंग में डालो। बफेट कहते हैं इंक्रीज योर अर्निंग पावर। जितनी ज्यादा इनकम उतनी जल्दी 10,000 बनेगा। अगर मंथली एक्स्ट्रा 10,000 कमा लो तो सेविंग स्पीड डबल हो जाती है। छठा, दिखावा छोड़ो, सादगी अपनाओ, फ्रुगैलिटी। बफेट आज भी पुरानी कार चलाते हैं, सादा घर में रहते हैं। वो कहते हैं रिच इज हैविंग व्हाट यू वांट, नॉट हैविंग व्हाट अदर्स वांट यू टू हैव। सोशल मीडिया प्रेशर मत लो, नया फोन जरूरी नहीं, पुराना भी चलेगा। बाहर खाना कम करो, घर पर बनाओ। ईएमआई पर महंगी चीजें मत लो, डेट से दूर रहो, खासकर हाई इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड डेट। बफेट कहते हैं इफ यू बाय थिंग्स यू डोंट नीड, यू विल सून हैव टू सेल थिंग्स यू नीड। फ्रुगैलिटी से सेविंग रेट घटता है और पैसा जल्दी जमा होता है। एक्स्ट्रा टिप, एक बार 10,000 बन जाए तो इन्वेस्ट करो। बफेट कहते हैं स्मॉल अमाउंट्स में भी अच्छे बिजनेसेस या इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करो। भारत में एसआईपी शुरू करो, म्यूचुअल फंड्स में, S&P 500 जैसे ग्लोबल फंड्स या निफ्टी इंडेक्स में। 10% एवरेज रिटर्न मानकर कंपाउंड इंटरेस्ट जादू दिखाएगा। लेकिन पहले सेविंग बफर बनाओ, इमरजेंसी फंड के रूप में 3 to 6 मंथ्स के एक्सपेंसेस। दोस्तों, ये दीवार तोड़ने में समय लगेगा, 1 to 3 years डिपेंडिंग ऑन इनकम और डिसिप्लिन। लेकिन हर दिन छोटा कदम उठाओ, आज से शुरू करो। सैलरी आएगी तो ऑटो सेव सेट करो, एक्सपेंसेस ट्रैक करो, एक साइड हसल आइडिया सोचो। बफेट की तरह सोचो, द चेन्स ऑफ हैबिट आर टू लाइट टू बी फेल्ट अंटिल दे आर टू हैवी टू बी ब्रोकन। अच्छी आदतें बनाओ आज से। ये असंभव नहीं है, ये बस आपकी पहली असली जीत है। दोस्तों, अब हम उस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जहां पहला $10,000 बनने के बाद की जिंदगी की तस्वीर साफ दिखने लगती है। वो दीवार टूट चुकी है, जाल टूट चुके हैं और अब आगे का रास्ता खुल रहा है। वो रास्ता जहां पैसा सिर्फ आता नहीं बल्कि खुद बढ़ता है, खुद काम करता है। वॉरेन बफे की टीचिंग से इंस्पायर्ड ये अंतिम प्रेरणा है जो आपको बताएगी कि क्यों ये संघर्ष वर्थ है और आगे क्या होगा। पहला $10,000 बनने के बाद सबसे बड़ा बदलाव होता है आपका माइंडसेट। पहले आप सर्वाइवल मोड में थे, हर महीना बस जीने की जद्दोजहद, लेकिन अब आप ग्रोथ मोड में शिफ्ट हो जाते हो। एक इमरजेंसी फंड है जो आपको सुरक्षा देता है। अगर जॉब चली गई, मेडिकल इमरजेंसी आई या कोई अनप्रत्याशित खर्च आया, आप पैनिक नहीं करते क्योंकि आपके पास वो ढाल है जो बफे कहते हैं योर फर्स्ट $10,000 इज द मनी दैट मेक्स योर लाइफ हार्डर टू ब्रेक। अब जिंदगी टूटने वाली नहीं रहती। और सबसे महत्वपूर्ण, कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू शुरू हो जाता है। बफे से 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। वो कहते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट एक छोटे स्नोबॉल की तरह है। आप उसे पहाड़ी से नीचे लुढ़काते हो और समय के साथ वो बड़ा होता जाता है। शुरुआत में छोटा लगता है, लेकिन 20-30 साल बाद वो एवलांच बन जाता है। एक रियल उदाहरण लीजिए, 10% एवरेज एनुअल रिटर्न मानकर, जो लंबे समय में स्टॉक मार्केट देता है। अगर आप $10,000 को इन्वेस्ट करते हो और एक्स्ट्रा कुछ नहीं डालते, तो 10 साल बाद अप्रॉक्स $25,937, 20 ईयर्स के बाद अप्रॉक्स $67,275, 30 ईयर्स के बाद अप्रॉक्स $174,494, 40 ईयर्स के बाद अप्रॉक्स $4,52,593। ये सिर्फ समय और पेशेंस से हुआ, बिना एक्स्ट्रा मेहनत के। बफे कहते हैं द ट्रिक इज टू हैव अ वेरी लॉन्ग हिल, मतलब लंबा समय।
जितनी जल्दी शुरू करो उतना लंबा हिल मिलता है। अगर आप 25 साल की उम्र में शुरू करते हो तो 65 तक आपके पास करोड़ों हो सकते हैं, लेकिन 45 में शुरू करते हो तो समय कम है, इसलिए आज से शुरू करो। बफे की सबसे इंस्पायरिंग लाइन याद रखो, समवन इज सिटिंग इन द शेड टुडे बिकॉज समवन प्लांटेड अ ट्री अ लॉन्ग टाइम अगो। आज आप जो छोटा सा $10,000 का पौधा लगाओगे वो कल आपको छाया देगा, आपकी फैमिली को, आपके बच्चों को, आपकी रिटायरमेंट को। वो पेड़ बड़ा होगा, फल देगा और आपको आराम से बैठकर देखने का मौका देगा। लेकिन पेड़ लगाने वाला आज का आप होना चाहिए, कल का इंतजार मत करो। आगे का रास्ता कैसा होगा? डर कम होगा, अब आप जानते हो कि इमरजेंसी में बैकअप है, फैसले कॉन्फिडेंटली ले पाओगे, फैसले बेहतर होंगे, कॉग्निटिव एग्जॉशन कम होगी क्योंकि फाइनेंशियल स्ट्रेस कम है, आप बेहतर इन्वेस्टमेंट्स चुन पाओगे, फ्रीडम मिलेगी, आप जॉब छोड़कर पैशन फॉलो कर सकते हो या अर्ली रिटायरमेंट सोच सकते हो। बफे कहते हैं, द स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। आप पेशेंट बन चुके हो, अब मार्केट आपको रिवॉर्ड देगा, मोमेंटम बनेगा। पहला $10,000 बनने के बाद दूसरा $10,000 आसान लगेगा, फिर 50,000, 100,000, क्योंकि कॉम्पाउंडिंग काम कर रही है और आपकी आदतें मजबूत हो चुकी हैं। बफे और चार्ली मंगर दोनों कहते थे कि हार्डेस्ट पार्ट पहला माइलस्टोन है, चाहे वो $10,000 हो या $100,000। मंगर ने कहा था, द फर्स्ट $100,000 इज अ लॉन्ग स्ट्रगल फॉर मोस्ट पीपल, लेकिन एक बार वो पार हो गया तो सब एक्सेलरेट हो जाता है। तो दोस्तों, ये प्रेरणा है, आज का सैक्रिफाइस कल की फ्रीडम है, आज का डिसिप्लिन कल की वेल्थ है, आज का छोटा कदम कल की बड़ी छाया है। अगर आज आप थके हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, सोच रहे हो ये कब होगा, तो याद रखो, बफे ने भी छोटी उम्र में शुरू किया, गलतियां की, लेकिन पेशेंस रखा। वो आज शेड में बैठे हैं क्योंकि उन्होंने ट्री लगाया था। आप भी लगाओ वो ट्री, आज से, अभी से। 500 रुपए अलग रखो, SIP शुरू करो, साइड हसल पर काम करो, क्योंकि आगे का रास्ता ब्राइट है, बस वो पहला कदम उठाना है। दोस्तों, अब हम इस पूरी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर हैं। हमने शुरुआत से लेकर अंत तक सब देखा, क्यों पहला $10,000 इतना असंभव लगता है, कौन से 3 बड़े जाल आपको रोकते हैं, वॉरेन बफेट की अपनी मेहनत भरी कहानी, कंपाउंडिंग का जादू, वो दीवार कैसे तोड़े और एक बार बनने के बाद आगे का रास्ता कितना खूबसूरत होता है। अब बस एक आखिरी सवाल बाकी है, क्या आप सच में ये कर सकते हो? जवाब है हाँ, बिल्कुल हाँ, आप कर सकते हो, क्योंकि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये कोई लॉटरी टिकट नहीं है, ये कोई प्रिविलेज्ड लोगों का खेल नहीं है, ये डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और छोटे छोटे सही फैसलों का खेल है, और ये फैसले आप आज से ले सकते हो। वॉरेन बफेट ने कहा है, द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसफुल पीपल एंड रियली सक्सेसफुल पीपल इज दैट रियली सक्सेसफुल पीपल से नो टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग। सफल लोग नहीं कहना सीखते हैं। नहीं कहो उस महंगे फोन को जो अभी नहीं चाहिए, नहीं कहो उस अनावश्यक पार्टी को जहां सिर्फ दिखावा है, नहीं कहो सोशल मीडिया के प्रेशर को जो आपको पीछे मत रहना कहता है, नहीं कहो इम्पल्स बाइंग को जब थकान में आप Amazon खोलते हो, लेकिन हाँ कहो उस $10,000 को, हाँ कहो अपनी फ्यूचर सेल्फ को, हाँ कहो उस छोटे सैक्रिफाइस को जो आज दर्द देगा लेकिन कल फ्रीडम देगा, हाँ कहो उस पौधे को जो आज छोटा लग रहा है लेकिन कल आपको छाया देगा। आप अकेले नहीं हो, लाखों लोग ठीक इसी स्टेज पर अटके हुए हैं, जहां बैंक बैलेंस 0 के आसपास घूमता है, जहां हर महीने सर्वाइव मोड में बीतता है, जहां सपने बड़े हैं लेकिन सेविंग छोटी। लेकिन जो लोग इस स्टेज को पार करते हैं वो कभी पीछे नहीं मुड़ते। वो लोग होते हैं जो 5-10 साल बाद कहते हैं, काश मैंने पहले शुरू कर दिया होता। आप उनमें से एक बन सकते हो। आज का आप कल का रिग्रेट नहीं बनना चाहता। आज का आप वो रिग्रेट नहीं बनना चाहता जो 10 साल बाद कहे, मैंने तो सोचा था लेकिन कभी शुरू नहीं किया। तो आज फैसला लो अभी। आज शाम को बैंक ऐप खोलो और ऑटो सेव सेट करो। सिर्फ 500 या 1000 रुपए से शुरू करो। आज रात को एक्सपेंसेस ट्रैक करने वाला ऐप डाउनलोड करो और कल से हर खर्च लिखना शुरू करो। आज एक साइड हसल आइडिया सोचो, फ्रीलांसिंग, यूट्यूब, रीसेलिंग, ट्यूटरिंग, कुछ भी जो एक्स्ट्रा इनकम लाए। आज मिरर में देखकर खुद से कहो, मैं कर सकता हूँ, मैं शुरू कर रहा हूँ। पहला $10,000 असंभव नहीं है, वो बस आपकी पहली असली जीत है। वो मोमेंट है जहां आप कहते हो, मैंने कर दिखाया। वो मोमेंट है जहां से आपकी जिंदगी सर्वाइव से थ्राइव में बदल जाती है।
बफेट आज 90 प्लस की उम्र में भी वही सादगी से जी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कभी शॉर्टकट नहीं लिया। उन्होंने पेशेंस रखा, कंसिस्टेंसी रखी और कंपाउंडिंग को समय दिया। आप भी कर सकते हो। आपकी उम्र जो भी हो, 20 हो, 30 हो, 40 हो, आज से शुरू करने में कभी देर नहीं होती। आखिरी लाइन बफेट की, You only have to do a very few things right in your life, so long as you don't do too many things wrong. तो बहुत सारी गलतियां मत करो, बस कुछ सही चीजें कंसिस्टेंटली करो। बचाओ, ट्रैक करो, निवेश करो, धैर्य रखो, दिखावा छोड़ो और बाकी सब अपने आप हो जाएगा। दोस्तों, ये नरेशन खत्म नहीं होती, ये आपकी जिंदगी की नई शुरुआत है। अभी उठो, अभी शुरू करो, क्योंकि आप कर सकते हो और आप करेंगे। शुरू करो अभी। आपके पहले $10,000 का इंतजार कर रहा है और वो इंतजार खत्म होने वाला है। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, आपका एक छोटा सा सपोर्ट मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर और फाइनेंशियली स्ट्रांग बनते रहो।